बिहार की राजनीति का मौसम जितनी जल्दी बदलता है उतनी जल्दी शायद ही कहीं और बदलता हो। और इस बार की हलचल का नाम है प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं निशा है आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जेडीयू में नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी बिहार के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। सवाल यही कि यह बदलाव आने वाले चुनाव में किसके लिए फायदे का सौदा बनेगा और किसके लिए नुकसान का। आपको याद होगा, प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद थे। उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन फिर दोनों के बीच मतभेद बढ़े और पीके ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू की, जनसुराज अभियान। गांव गांव जाकर लोगों से बातचीत करना, मुद्दे उठाना और अब धीरे धीरे पार्टी को खड़ा करना। और अब जब जेडीयू के ही दो वरिष्ठ नेता जनसुराज से जुड़ गए हैं तो साफ है कि नीतीश कुमार के लिए चिंता की घंटी है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों नेता लंबे समय से जेडीयू से नाराज चल रहे थे। उन्हें पार्टी में ना तो सम्मान मिल रहा था, ना ही उनकी राय सुनी जा रही थी। ऐसे में प्रशांत किशोर ने उन्हें वो मंच दिया जहां वो खुलकर अपनी बात रख सके। यानी अब जनसुराज सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि धीरे धीरे एक विकल्प बनकर उभर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्या दो नेताओं का जाना सिर्फ प्रतीकात्मक है या फिर एक लहर की शुरुआत? क्या जनसुराज आने वाले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बन सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा समीकरणों पर टिकी रहती है। जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और नेताओं का पलड़ा। अगर जेडीयू से और नेता टूटते हैं तो सीधा असर एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा, खासकर उस वक्त जब नीतीश कुमार पहले ही बार बार पाला बदलने की वजह से आलोचना झेलते हैं। प्रशांत किशोर का फायदा ये है कि वो युवा और बदलाव की राजनीति की बात करते हैं और बिहार के युवा जो बेरोजगारी से परेशान हैं उनके लिए ये नई उम्मीद हो सकती है। एक आम बिहारी मतदाता के लिए राजनीति का मतलब है रोजगार, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा। अगर कोई नेता ये वादा करे कि वो ये सब कुछ करेगा और बदलाव लाएगा तो लोग उसकी तरफ खींचते हैं। प्रशांत किशोर यही करने की कोशिश कर रहे हैं और जब पुराने अनुभवी नेता उनका साथ देते हैं तो उनकी पार्टी को नई विश्वसनीयता मिलती है। अब पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। जेडीयू इस झटके को छोटा बताने की कोशिश करेगी। पार्टी कहेगी कि दो नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति में संदेश ज्यादा मायने रखता है। यानी अगर एक एक करके पुराने लोग जेडीयू छोड़ेंगे तो जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है और ये मैसेज चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, अब उनकी पार्टी से ही वरिष्ठ नेता निकलकर नए विकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर बिहार की राजनीति के बदलते दौर को साफ दिखाती है। यानी वो भरोसा जो कभी जेडीयू की ताकत था अब धीरे धीरे जनसुराज की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। तो जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं का जनसुराज में जाना सिर्फ पार्टी बदलने की खबर नहीं है, ये बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों की दस्तक है। नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी है, प्रशांत किशोर के लिए यह अवसर है और जनता के लिए शायद एक नया विकल्प। आने वाले चुनाव में एक छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी तस्वीर तय करेंगे। फिलहाल इससे इतना तो साफ है कि बिहार की राजनीति में अब की बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।